बाबू ब्रजनाथ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम भामा था। बाबू ब्रजनाथ कानून की किताबें पढ़ने में मगन थे और उनके दोनों बच्चे लड़ाई करने में। श्यामा चिल्लाती हुई आई कि मुन्नू ने मेरी गुड़िया नहीं दी। मुन्नू रोता था कि श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली। ब्रजनाथ ने क्रुद्ध होकर अपनी पत्नी भामा से कहा, तुम इन दुष्टों को यहाँ से हटाती हो कि नहीं? नहीं तो मैं एक एक की खबर लेता हूँ। भामा चूल्हे में आग जला रही थी। बोली, अरे तो क्या अब संध्या को भी पढ़ते ही रहोगे? जरा दम तो ले लो, उठा तो नहीं जाएगा। बैठी बैठी वहीं से कानून बघाड़ती रहो। अभी एक आध को पटक दूंगा तो वहीं से गरजती हुई आओगी कि हाय हाय मेरे बच्चे को मार डाला। तो मैं कुछ बैठी या सोई तो नहीं हूँ। जरा एक घड़ी तुम ही लड़कों को बहलाओगे तो क्या होगा? कुछ मैंने ही तो उनकी नौकरी नहीं लिखाई। ब्रजनाथ से कोई जवाब देते न बना। वो दोनों बच्चों को रोते चिल्लाते छोड़कर बाहर निकल गए। सावन का महीना था। आज कई दिनों के बाद बादल हटे थे। हरे भरे वृक्ष सुनहरी चादर ओढ़े खड़े थे। बाबू ब्रजनाथ वहीं बाहर खड़े होकर कभी पेड़ों को देखते थे, कभी आसमानों को, कभी पत्तियों को, कभी छविमयी हरियाली को, कभी सामने मैदानों में खेलते हुए लड़कों को। एकाएक उनके सामने घास पर एक कागज की पुड़िया दिखाई दी। माया ने कहा, देखो इसमें क्या है? बुद्धि ने कहा, तुमसे मतलब पड़ी रहने दो। लेकिन जिज्ञासा रूपी माया की जीत हुई। ब्रजनाथ ने उठकर पुड़िया उठा ली। कदाचित किसी के पैसे पुड़िया में लिपटे गिरे पड़े हैं। खोलकर देखा, उसमें गिन्नियां थीं। ब्रजनाथ की छाती धड़कने लगी। गिन्नियां हाथ में लिए सोचने लगे, इन्हें क्या करूं? अगर यहीं रख दूं तो न जाने किसकी नजर पड़े, न मालूम कौन उठा ले जाए। नहीं, यहाँ रखना उचित नहीं है। चलूं थाने में इत्तला कर दूं और ये गिन्नियां थानेदार को सौंप दूं। जिसके होंगे वह आप ले जाएगा, या अगर उसको न भी मिले तो मुझ पर कोई दोष न रहेगा। मैं तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। माया ने पर्दे की आड़ से मंत्र मारना शुरू किया। वह थाने नहीं गए। सोचा चलूं भामा से एक दिल लगी करूं। भोजन तैयार होगा, कल इत्मीनान से थाने जाऊंगा। भामा ने गिन्नियां देखी तो हृदय में एक गुदगुदी सी होने लगी। पूछा, किसकी है? मेरी। चलो किसकी है सही बताओ। पड़ी मिली है। ऐसे ही भाग्य के बली हो तो सच बताओ, कहाँ मिली? किसकी है? सच कहता हूँ, पड़ी मिली है। मेरी कसम, तुम्हारी कसम। भामा गिन्निया को पति के हाथ से छीनने की चेष्टा करने लगी। ब्रजनाथ ने कहा, क्यों छीनती हो? लाओ मैं अपने पास रख लूं। रहने दो, मैं इसकी इत्तला करने थाने जाता हूँ। भामा का मुख मलिन हो गया। बोली, पड़े हुए धन की क्या इत्तला? हाँ और क्या, इन 8 गिन्नियों के लिए अपना ईमान बिगाड़ दूं? अच्छा तो सवेरे चले जाना। इस समय जाओगे तो आने में देरी होगी। ब्रजनाथ ने भी सोचा यही अच्छा है। थाने वाले रात को कोई रपट कार्रवाई तो करेंगे नहीं, जब असरफियों को पड़ा ही रहना है। अब जैसे थाना वैसे मेरा घर। किन्या संदूक में रख दी। भामा ने हंसकर कहा, आया धन क्यों छोड़ते हो? लाओ मैं अपने लिए एक गुलबंद बनवा लूं। बहुत दिनों से जी तरस रहा है। ब्रजनाथ ने तिरस्कार करके कहा, गुलबंद की लालसा में गले में फांसी लगवाना चाहती हो? प्रातःकाल ब्रजनाथ थाने के लिए तैयार हुए। वह जैसे ही घर से निकलने वाले थे कि उनके एक मित्र मुंशी गोरेलाल आकर बैठ गए और अपनी पारिवारिक चिंताओं की राम कहानी सुनाकर अत्यंत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, इस समय मैं इन झंझटों में ऐसा फंस गया हूँ कि बुद्धि कुछ काम नहीं करती। तुम बड़े आदमी हो, इस समय कुछ सहायता करो। ज्यादा नहीं, 30 रुपए दे दो। किसी न किसी तरह काम चला लूंगा। आज 30 तारीख है,
कल शाम को तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। ब्रजनाथ बड़े आदमी तो थे नहीं, किंतु बड़प्पन की हवा बांध रखी थी। केवल अपने वैभव का प्रयास डालने के लिए ही वह बहुधा मित्रों की छोटी मोटी आवश्यकताओं पर अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को निछावर कर दिया करते थे। लेकिन भामा को इस विषय में उनसे कोई सहानुभूति न थी। इसलिए जब ब्रजनाथ पर इस प्रकार का संकट आ पड़ता था, तब थोड़ी देर के लिए ही सही उनकी पारिवारिक शांति अवश्य नष्ट हो जाती थी। इसमें इनकार करने या टालने की हिम्मत न थी। वह सकुचाते हुए भामा के पास गए और बोले, तुम्हारे पास 30 रुपए तो न होंगे? मुंशी गोरेलाल मांग रहे हैं। भामा ने रुखाई से कहा, मेरे पास तो रुपए नहीं हैं। होंगे तो जरूर बहाना करती हो। अच्छा, बहाना ही सही, तो मैं उनसे क्या कहूँ? कह दो घर में रुपए नहीं हैं। तुमसे न कहते बने तो मैं पर्दे की आड़ से कह दूँ। कहने को तो मैं भी कह दूँ, लेकिन उन्हें विश्वास न आएगा। समझेंगे बहाना कर रहे हैं। समझेंगे तो समझा करें। मुझसे ऐसी बेमुरौवत नहीं हो सकती। रात दिन का साथ ठहरा, कैसे इनकार करूं? अच्छा, तो जो मन में आवे सो करो। मैं एक बार कह चुकी हूँ, मेरे पास रुपए नहीं हैं। ब्रजनाथ मन में कुछ खिन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपए हैं, लेकिन मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। संदूक से 2 गिन्नियां निकाली और गोरेलाल को देकर बोले, भाई कल शाम को कचहरी से आते ही रुपए दे जाना। ये एक आदमी की अमानत है। मैं इसी समय देने जा रहा था। यदि कल रुपए न पहुँचे तो मुझे बहुत लज्जित होना पड़ेगा। कहीं मुंह दिखाने योग्य न रहूंगा। गोरेलाल ने मन में कहा, अमानत स्त्री के सिवा और किसकी होगी? और गिन्नियां जेब में रखकर घर की राह पकड़ ली। आज पहली तारीख की संध्या है। ब्रजनाथ दरवाजे पर बैठे गोरेलाल का इंतजार कर रहे हैं। 5 बज गए। गोरेलाल अभी तक नहीं आए। ब्रजनाथ की आंखें रास्ते की तरफ लगी हुई थी। हाथ में एक पत्र था, लेकिन पढ़ने में जी नहीं लगता था। हर तीसरे मिनट रास्ते की ओर देखने लगते थे, लेकिन सोचते थे आज वेतन मिलने का दिन है, इसी कारण आने में देरी हो रही है। आते ही होंगे। 6 बज गए, लेकिन गोरेलाल का पता नहीं चला। कचहरी के कर्मचारी एक एक करके चले आ रहे थे। ब्रजनाथ को कई बार धोखा भी हुआ कि वह आ रहे हैं, जरूर वही हैं। वैसी ही अचकन है, वैसी ही टोपी है, चाल भी वही है। हाँ वही है, इसी तरफ आ रहे हैं। अपने हृदय से एक बोझा सा उतरा मालूम हुआ, लेकिन निकट आने पर ज्ञात हुआ कि कोई और है। ब्रजनाथ का चित्त खिन्न होने लगा। एक बार कुर्सी से उठे, बरामदे की चौखट पर खड़े हो गए। सड़क पर दोनों तरफ निगाह दौड़ाई, कहीं पता नहीं था। 2-3 बार दूर से आते हुए इक्को को देखकर गोरेलाल को भ्रम हुआ। 7 बज गए, लेकिन गोरेलाल का पता नहीं चला। चिराग जल गए, सड़क पर अंधेरा छाने लगा। ब्रजनाथ सड़क पर बेचैनी से टहलने लगे। इरादा हुआ कि गोरेलाल के घर चलूं। उधर कदम बढ़ाया, लेकिन हृदय कांप रहा था कि कहीं वह रास्ते में आते हुए न मिल जाएं, तो समझेंगे कि थोड़े से रुपयों के लिए इतने व्याकुल हो गए हैं। थोड़ी ही दूर गए थे कि किसी को आते देखा। भ्रम हुआ, गोरेलाल हैं। मुड़े और सीधे बरामदे में आकर दम लिया, लेकिन फिर वही धोखा था, फिर वही भ्रांति। तब सोचने लगे कि इतनी देर क्यों हो रही है? क्या अभी तक वह कचहरी से नहीं आए होंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उनके दफ्तर वाले तो काफी पहले निकल गए। बस 2 बातें ही हो सकती हैं, या तो उन्हें कल आने का निश्चय कर लिया हो, समझे होंगे रात को कौन जाए, या जानबूझकर बैठे होंगे, देना नहीं चाहते होंगे। उस समय उनको गरज थी, इस समय मुझे गरज है। मैं ही किसी को क्यों न भेज दूं, लेकिन किसे भेजूं?
मुन्नू जा सकता है, सड़क ही पर मकान है, यह सोचकर कमरे में गए, लैंप जलाया और पत्र लिखने बैठ गए, मगर आंखें द्वार की ही ओर लगी हुई थीं। अकस्मात किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, परंतु पत्र को एक किताब के नीचे दबा लिया और बरामदे में चले आए। देखा पड़ोस का एक कुजड़ा तार पढ़ने आया है। उससे बोले, भाई इस समय फुर्सत नहीं है, थोड़ी देर में आना। उसने कहा, बाबूजी घर भर के आदमी घबराए हैं, जरा एक निगाह देख लीजिए। निदान ब्रजनाथ ने झुंझलाकर उसके हाथ से तार ले लिया और सरकसी नजर से देखकर बोले, कलकत्ते से आया है, माल नहीं पहुंचा। कुजड़े ने डरते डरते कहा, बाबूजी इतना और देख लीजिए, किसने भेजा है। इस पर ब्रजनाथ ने तार फेंक दिया और बोले, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है, 8 बज गए। ब्रजनाथ को निराशा होने लगी। मुन्नू इतनी रात बीते नहीं जा सकता। मन में निश्चय किया कि आज ही जाना चाहिए, बला से बुरा मानेंगे, इसकी कहाँ तक चिंता करूं। स्पष्ट कह दूंगा, मेरे रुपए दे दो। भलमनस्ती भले मानसों से निभाई जा सकती है, ऐसे धूर्तों के साथ भलमनस्ती का व्यवहार करना मूर्खता है। अचकन पहने घर में जाकर भामा से कहा, जरा एक काम से बाहर जाता हूँ, किवाड़ बंद कर लो। चलने को तो चले, लेकिन पग पग पर रुकते जाते थे। गोरे लाल का घर दूर से ही दिखाई दे रहा था, लैंप जल रहा था। ठिठक गए और सोचने लगे, चलकर क्या कहूँगा। कहीं उन्होंने जाते जाते रुपए निकाल कर दे दिए और देर के लिए क्षमा मांगी तो मुझे बड़ी झेप होगी। वह मुझे क्षुद्र ओछा धैर्यहीन समझेंगे। नहीं, रुपयों की बातचीत करूं ही क्यों। कहूँगा, भाई घर में बड़ी देर से पेट दर्द कर रहा है, तुम्हारे पास पुराना तेज सिरका तो नहीं है। मगर नहीं, यह बहाना कुछ भद्दा सा प्रतीत होता है, साफ कलई खुल जाएगा। इस झंझट की जरूरत ही क्या है, वह मुझे देखकर आप ही समझ जाएंगे। इस विषय में बातचीत की कुछ नौबत ही नहीं आवेगी। ब्रजनाथ इसी उधेड़ बुन में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। गोरे लाल का घर आ गया, द्वार बंद था। ब्रजनाथ को उन्हें पुकारने का साहस न हुआ, समझे खाना खा रहे होंगे। दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते हुए 1 मील तक पैदल चले गए। 9 बजने की आवाजें कान में आईं। गोरे लाल भोजन कर चुके होंगे, यह सोचकर लौट पड़े, लेकिन द्वार पर पहुँचे तो अंधेरा था। वह आशा रूपी दीपक बुझ गया था। 1 मिनट तक दुविधा में खड़े रहे, क्या करूं, अभी बहुत सवेरा है, इतनी जल्दी थोड़े ही सो गए होंगे। दबे पांव बरामदे पर चढ़ गए, द्वार पर कान लगाकर सुना, चारों ओर ताका कि कहीं कोई देख न ले। कुछ बातचीत की भनक कान में पड़ी, ध्यान से सुना, स्त्री कह रही थी, रुपए तो सब उठ गए, ब्रजनाथ को कहाँ से दोगे। गोरे लाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी उतावली है, फिर दे देंगे, और दरख्वास्त दे दी है, कल मंजूर हो जाएगी। 3 महीने के बाद लौटेंगे, तब देखा जाएगा। ब्रजनाथ को ऐसा जान पड़ा मानो मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया हो। क्रोध से भरे हुए बरामदे से नीचे उतर आए। घर चले तो सीधे कदम न पड़ते थे, जैसे कोई दिन भर का थका मांदा पथिक हो। ब्रजनाथ रात भर करवटें बदलते रहे। कभी गोरे लाल की धूर्तता पर क्रोध आता था तो कभी अपनी सरलता पर। मालूम नहीं किस गरीब के रुपए हैं, उस पर क्या बीती होगी, लेकिन अब क्रोध या खेद से क्या लाभ। सोचने लगे, रुपए कहाँ से आवेंगे। भामा पहले ही इनकार कर चुकी है, वेतन में इतनी गुंजाइश नहीं है। 10-5 रुपए की बात होती तो हो जाता। अपना कोई ऐसा मित्र भी नहीं है किससे उधार लूं। हाँ, यदि कुछ दिन कानून छोड़कर अनुवाद करने में परिश्रम करूं तो रुपए मिल सकते हैं। कम से कम 1 माह का कठिन परिश्रम है। दूसरे दिन ब्रजनाथ को रुपयों की धुन सवार हुई। सवेरे कानून के लेक्चरर में
सम्मिलित होते हुए संध्या को कचहरी से तजवीजों का पुलिंदा घर लाते थे और आधी रात तक बैठे अनुवाद किया करते थे। सिर उठाने की फुर्सत न थी, कभी 1-2 भी बज जाते थे। जब मस्तिष्क बिल्कुल स्थिर हो जाता तब विवश होकर चारपाही पर पड़ जाते, लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास न होने के कारण कभी कभी सिर में दर्द भी होने लगता, कभी पाचन क्रिया में भी विघ्न पड़ जाता, कभी ज्वर भी चढ़ जाता। तिस पर भी वह मशीन की तरह ही काम में लगे रहते। भामा कभी कभी झुंझलाकर कहती, अभी लेट जाओ, बड़े धर्मात्मा बन रहे हो। तुम्हारे जैसे 10-5 आदमी और होते तो संसार का काम ही बंद हो जाता। ब्रजनाथ इस बदकारी व्यंग से त्रस्त हो जाते और कोई उत्तर न देते। दिन निकलते ही फिर वही चरखा लेकर बैठ जाते, यहाँ तक कि 3 सप्ताह बीत गए और 25 रुपए हाथ में आ गए। ब्रजनाथ सोचते थे 2-3 दिन में बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन 21वें दिन उन्हें प्रचंड ज्वर चढ़ आया और 3 दिन तक न उतरा। छुट्टी लेनी पड़ी, शैया सेवी बन गई। भादों का महीना था। भामा ने समझा पित्त का प्रकोप है, लेकिन जब 1 सप्ताह तक डॉक्टर की औषधि सेवन करने पर भी ज्वर नहीं उतरा तब घबरा गई। ब्रजनाथ प्रायः ज्वर में बकबक भी करने लगे। भामा सुनकर डर के मारे कमरे में भाग जाती, बच्चों को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर देती। अब उसे शंका होने लगी थी कि कहीं यह कष्ट उन्हीं रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा है। कौन जाने रुपये वाले ने कुछ कर धर तो नहीं दिया हो। जरूर यही बात है, नहीं तो औषधि लाभ क्यों नहीं होता। संकट पड़ने पर हम धर्म भीरू हो जाते हैं, औषधियों से निराश होकर देवताओं की शरण लेते हैं। भामा ने भी देवताओं की शरण ली। वह जन्माष्टमी, शिवरात्रि और तीज के सिवा कोई व्रत न रखती थी। इस बार उसने नवरात्र का कठिन व्रत भी शुरू कर दिया। 8 दिन पूरे हो गए। अंतिम दिन आया, प्रभात का समय था। भामा ने ब्रजनाथ को दवा पिलाई और दोनों बालकों को लेकर दुर्गा जी की पूजा करने के लिए चल पड़ी। उसका हृदय आराध्य देवी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। मंदिर के आंगन में पहुंची, धूप और अगर की सुगंध उड़ रही थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया। सामने दुर्गा की विशाल प्रतिमा शोभायमान थी। उनके मुखारबिंद पर एक विलक्षण दीप्ति झलक रही थी। बड़े बड़े उज्जवल नेत्रों से प्रभा की किरणें छिटक रही थी। भामा इस दिव्यमान मूर्ति के सम्मुख सीधी आंखों से देख न सकी। उसके अंतःकरण में एक निर्मल विशुद्ध भावपूर्ण भय का उदय हो आया। उसने आंखें बंद कर ली, घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर करुण स्वर से बोली, माता मुझ पर दया करो। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ मानो देवी मुस्कुरा रही हो। उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति सी निकलकर अपने हृदय में आती हुई मालूम पड़ी। उसके कानों में देवी के मुंह से निकले ये शब्द सुनाई दिए, पराया धन लौटा दो, तेरा भला होगा। भामा उठ बैठी। उसकी आंखों में निर्मल भक्ति का आभास झलक रहा था। मुखमंडल से पवित्र प्रेम बरस पड़ता था। देवी ने कदाचित उसे अपनी प्रभा के रंग में डुबो दिया था। इतने में दूसरी एक स्त्री आई। शोक और दुख की साक्षात मूर्ति मालूम होती थी। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया और दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली, देवी जिसने मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश हो जाए। जैसे सितार मिजराब की चोट खाकर थरथरा उठता है, उसी प्रकार भामा का हृदय भी अनिष्ट के भय से थरथरा उठा। यो शब्द तीव्र स्वर के समान उसके कलेजे में चुभ गए। उसने देवी की ओर कटार नेत्रों से देखा। उसका ज्योतिर्मय स्वरूप भयंकर था। नेत्रों से भीषण ज्वाला निकल रही थी। भामा के अंतःकरण में सर्वथा आकाश से, मंदिर के सामने वाले वृक्षों से, मंदिर के स्तंभों से, सिंहासन
आसन के ऊपर जलते हुए दीपकों से और देवी के विकराल मुख से ये शब्द निकलकर गूंजने लगे, पराया धन लौटा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भामा खड़ी हो गई और उस वृद्धा से बोली, क्यों माता, तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है? वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। बोली, हाँ बेटी, कितने दिन हुए? कोई 1.5 महीना। कितने रुपए थे? पूरे 120। कैसे खोए? क्या जाने कहीं गिर गए। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे, आज कई बरस हुए वह परलोक सिधार गए। अब मुझे सरकार से 60 रुपए सालाना पेंशन मिलती है। अब की 2 साल की पेंशन एक साथ ही मिली थी। खजाने से रुपए लेकर आ रही थी, मालूम नहीं कब और कहाँ गिर पड़े। 8 गिन्नियाँ थीं। अगर वे तुम्हें मिल जाएं तो क्या दोगी? अधिक नहीं, उनमें से 50 रुपए दे दूंगी। रुपए क्या होंगे, कोई उससे अच्छी चीज दो। बेटी, और क्या दूं? जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। नहीं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। बेटी, इसके सिवा मेरे पास क्या है? मुझे आशीर्वाद दो। मेरे पति बीमार हैं, वह अच्छे हो जाएं। क्या उन्हीं को रुपए मिले हैं? हाँ, वह उसी दिन से तुम्हें खोज रहे हैं। वृद्धा घुटनों के बल बैठ गई और आंचल फैलाकर कंपित स्वर से बोली, हे देवी माँ, इनका कल्याण करो। भामा ने देवी की ओर फिर संतक दृष्टि से देखा। उनके दिव्य स्वरूप पर प्रेम का प्रकाश था, आंखों में दया की आनंददायिनी झलक थी। उस समय भामा के अंतःकरण में कहीं स्वर्गलोक से यह ध्वनि सुनाई दी, जा तेरा कल्याण होगा। तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ। आज पूरे 3 सप्ताह के बाद ब्रजनाथ तकिए के सहारे बैठे थे। वह बार बार भामा को प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखते थे। वह आज उन्हें देवी मालूम होती थी। अब तक उन्होंने उसके वाह सौंदर्य की शोभा देखी थी, आज वह उसका आत्मिक सौंदर्य देख रहे थे। भामा ब्रजनाथ के साथ इक्के पर बैठ गई। वह तुलसी के घर चलने के लिए उसकी गिन्नियां लौटाने जा रही थी। ब्रजनाथ के बड़े परिश्रम की कमाई तो डॉक्टरों की भेंट चढ़ चुकी थी, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कानों के झुमके बेचकर रुपए जुटाए थे। जिस समय झुमके बनकर आए थे, भामा बहुत प्रसन्न हुई थी। आज उन्हें बेचकर वह उससे भी अधिक प्रसन्न हुई थी। तुलसी का घर एक गली में था। इक्का सड़क पर जाकर ठहर गया। ब्रजनाथ इक्के पर से उतरे, भामा के हाथों के सहारे तुलसी के घर पहुंच गए। तुलसी ने रुपए लिए और दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया, दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करें। तुलसी का वर्णहीन मुख वैसे ही खिल गया था जैसे वर्षा के पीछे वृक्ष की पत्तियां खिल जाती हैं। ऐसा मालूम होता था मानो उसका कायाकल्प ही बदल गया हो। वहां से आकर ब्रजनाथ अपने द्वार पर बैठे हुए थे कि गोरेलाल आकर बैठ गए। ब्रजनाथ ने मुंह फेर लिया। गोरेलाल बोल पड़े, भाई साहब कैसी तबीयत है? बहुत अच्छी तरह हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे इसका बहुत खेद है कि आपके रुपए देने में इतने विलम्ब हुआ। पहली तारीख को ही घर से एक अवकाश पत्र आ गया और मैं किसी तरह 3 महीने की छुट्टी लेकर घर भाग गया। वहाँ की विपत्ति कथा कहूँ तो समाप्त न हो, लेकिन आपकी बीमारी का शोक समाचार सुनकर आज भागा चला आया हूँ। ये लीजिए, रुपए हाजिर हैं। इस विलम्ब के लिए अत्यंत लज्जित हूँ। ब्रजनाथ का क्रोध शांत हो गया। हाँ, बीमार तो था, लेकिन अब अच्छा हो गया हूँ। आपको मेरे कारण व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको असुविधा हो तो रुपए फिर दे दीजिएगा। अब मैं ऋणी हो गया हूँ, कोई जल्दी नहीं है। गोरेलाल विदा हो गए तो ब्रजनाथ रुपए लिए हुए भीतर आए और भामा से बोले, ये लो अपने रुपए।
गोरे लाल दे गए हैं। भामा ने कहा, ये मेरे रुपए नहीं हैं, तुलसी के हैं। एक बार पराया धन लेकर सीख गई हूँ, लेकिन तुलसी के पूरे रुपए तो दे दिए गए हैं। हाँ, दे दिए गए तो क्या हुआ, ये उसके आशीर्वाद की ही न्यौछावर है। कान के झुमके कहाँ से आवेंगे? झुमके न रहेंगे न सही, लेकिन सदा के लिए कान तो है ही। आपकी कमाई रहेगी तो झुमके बहुत बनेंगे। आपका जीवन रहेगा तो आभूषणों की कमी नहीं रहेगी। मुझे आपका जीवन प्यारा है, झुमकों की लालसा नहीं है। बाबू ब्रजनाथ अपनी पत्नी के ऋणी हो गए।